हेलो बच्चों, मैं आनंद एक्सीलेंट क्लासेस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लासेस में जहां तक हम लोग बात कर चुके थे बेटा, ऑफलाइन क्लासेस में जहां तक हम लोग बात कर चुके थे, तो बेटा वो हमारी बात हो चुकी थी कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन हम लोग बात कर चुके थे। कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग बात कर चुके थे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हम लोग बेटा बात कर चुके थे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, इंट्रोडक्शन पूरा कर चुके थे। और बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने तुम्हें बताया था वो था बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या था बच्चे? वो था बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है। तो बच्चों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी अकर होती हैं जिनको कि देख करके, जिनको कि महसूस करके हम ये कह सकते हैं कि ये एक केमिकल इक्वेशन है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें ये दर्शाती है कि होने वाली रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। बच्चों हो सकती है, होती नहीं है, ध्यान रखना, हो सकती है। हर उस चीज़ को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेटा हम उस चीज़ को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक। तो अब बच्चों ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो ये दर्शाती हैं कि होने वाली रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है? तो बच्चों ऐसी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा? ऐसी 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसमें से बच्चों सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक बच्चों, दूसरी जो बेटा कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक बच्चों, तीसरी बेटा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेटा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट बेटा कौन सी स्टेट? फिजिकल स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। चेंज कौन सी स्टेट बेटा? फिजिकल स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना। क्लास 9th की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मैटर अराउंड अस वाले चैप्टर। बेटा फोर्थ जो है वो है बेटा चेंज इन कलर। फिफ्थ है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो बेटा ये 5 हमारे पास आपके सामने लिखी हुई हैं कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि अगर इन 5 में से कोई भी चीज़ आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलती है, किसी भी रिएक्शन में देखने को मिलती है, तो बेटा वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ध्यान रखना, हो सकती है। जैसे कि देखो बेटा यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिखी हुई है चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन में आपको टेम्परेचर में चेंज होता हुआ दिखता है तो बच्चों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, तो बेटा एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो नहीं, खैर जो पिछले ज़माना था यानी कि आज से करीबन 10 या 15 साल पहले, बेटा आजकल का ज़माना थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अपडेटेड वर्जन ऑफ ज़माना है ये। तो पिछले बेटा जो दशक हमारा था जहाँ पे हम छठे बच्चे थे, हम लोग पढ़ते थे 7th में, 8th में, 6th में, तो बेटा उस समय घरों में डिस्टेम्पर होता है, डिस्टेम्पर नहीं होता था। इमल्सन पेंट्स जो आजकल होता है वो नहीं होता था। किसी भी तरह का ये जो बर्जर आता है, नेरोलैक आता है, इस तरह के कोई भी पेंट नहीं होते थे। बेटा सिंपल सी आपने देखा होगा बाज़ार में इतने बड़े बड़े जो हमारे जो डेले मिलते हैं बेटा, वो सफ़ेदी के यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के डेले होते थे, वो हमारे यहाँ पे पानी में मिला के उनको उनसे पुताई की जाती थी, उनसे ही पेंटिंग की जाती थी।
अधिकतर घरों में। तो बेटा उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक मटका लेते थे, यानी कि जो मिट्टी का घड़ा होता है वो हम लेते थे, और बेटा उस मिट्टी के घड़े में हम पहले पानी डालते थे, और उस पानी में बेटा हम लोग क्या डालते थे, उस पानी में हम लोग सफ़ेदी यानी कि चूना डाल देते थे। चूना डालने के बाद क्या होता था बेटा, उसको करीबन 1 दिन के लिए हम लोग उसे घड़े में पड़ा रहने देते थे। उसमें क्या होता था, अगर आपने देखा हो कभी भी अपने घर में ऐसे पता ही होते हुए, तो बेटा उसमें क्या होता था, जैसे ही हम लोग चूना मिलाते थे तो एकदम से बुलबुले उठते थे। क्यों? क्योंकि बेटा चूना मिलाने पे, पानी में चूना मिलाने पे हीट बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, इतना ज़्यादा कि बेटा अगर आपने उसमें हाथ डाल दिया ना हल्की हाल, तो आप जल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से बेटा पान आप सब लोगों में से कई खाते होंगे, देखिए मैं भी खाता हूँ, मुझे तो काफ़ी शौकीन है पान का। तो बेटा आप लोगों ने पान कभी देखा होगा, खाते हुए देखा होगा, दुकानदार को देखा होगा पान बनाते हुए। तो बेटा पान में सबसे पहली जो चीज़ हम अप्लाई करता है पान वाला, वो है चूना। और बेटा वो क्या करता है, जब भी उसका चूना दुकान में से ख़त्म होता है तो हर रोज़ वो चूने को रात को ही गला के रख जाता है, पानी में डाल के कटोरी में चूने को रख जाता है। क्योंकि बेटा उसकी गर्मी तो भी निकल जाती है पूरी, उसकी हीट एनर्जी पूरी बाहर निकल जाती है। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO बन जाता है, और उसकी हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है, टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन है, और इसकी पहचान भी देखो क्या आ गई, चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन बेटा एक और एग्जाम्पल देखो, तुमने क्या किया, तुमने पानी को गर्म किया हीटर पे या गैस पे, पानी गर्म हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर तो हो गया, लेकिन क्या बेटा वो केमिकल रिएक्शन है? नहीं है, क्योंकि पानी अब भी गर्म होके बेटा पानी ही है, उसका फॉर्मूला अब भी H2O है। एग्जाम्पल, तुमने बेटा पानी को रख दिया फ्रीज में, पानी बन गया बर्फ़, बिल्कुल जम गया, क्या अब वो केमिकल रिएक्शन है? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा अब भी वो पानी ही है, कोई भी नया कंपाउंड नहीं बना है, रिवर्सिबल इन नेचर है वो, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो बेटा याद रहना कि हम लोग ये ऐसा मत सोचना आप कि हमेशा चेंज इन टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, हमेशा केमिकल रिएक्शन होगा, या फिर कभी भी चेंज इन स्टेट हमेशा केमिकल रिएक्शन होगा। नहीं, देखो पानी में तुम पानी को ले जाकर के फ्रीजर में रख दो, बर्फ़ जम जाएगी, चेंज इन स्टेट हो गया, क्या केमिकल रिएक्शन है? नहीं है, वो बेटा फिजिकल रिएक्शन है। तो इसलिए मैंने ये बोला है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उनमें से इन 5 में से कोई ना कोई कम से कम एक चीज़ तो उसमें होगी, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, या चेंज इन टेम्परेचर होगा, या चेंज इन स्टेट होगी, या चेंज इन कलर होगा, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को दर्शा सकती हैं। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है कि आप लोग इस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझ गए होंगे। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बेटा कतई ये नहीं है कि हम लोग ये समझ लें कि केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ ज़रूर होंगी, यानी कि अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस कहीं पे हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आई कि बेटा इनका डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस के 2 एग्जाम्पल बताइए, चेंज इन स्टेट के ऐसी 2 केमिकल रिएक्शन बताइए जिनमें चेंज इन स्टेट हो रही हो। यानी कि इनके एग्जाम्पल्स बेटा डायरेक्ट पूछे जाते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो बेटा कम से कम 2 एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखने हैं, और खासकर कि वो जो NCERT में दे रखे हैं। आपको मैं एक बात कहूँगा बेटा, आप अपनी कोई भी रेफरेंस पढ़ें या ना पढ़ें, एस चंद जैसे है उसको पढ़ें या ना पढ़ें, प्रदीप को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन बेटा NCERT की एक लाइन जरूर पढ़ें, एक लाइन बच्चे, एक्टिविटी के साथ साथ। ठीक है बच्चे, तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जाम्पल। इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है इफ गैस is evolved after any reaction then it can be केमिकल रिएक्शन। बेटा ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है,
जरूरी नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन ही हो। और बेटा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि बच्चों जब हमारे एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो पी लेते हैं। इनो में क्या होता है बेटा, इनो में बेस होता है, वो बेस हमारे पेट में जाके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और बेटा वहाँ पर 3 चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो बनता है बेटा NaCl यानी कि सॉल्ट, ठीक है बच्चों, है ना, यानी कि कोई भी सॉल्ट बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा NaCl ही बनेगा, कोई भी चीज़ बन सकती है, यानी कि एक सॉल्ट बनेगा। दूसरा जो कि पेट में अगर सॉल्ट रह जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा वाटर बनेगा जिससे हमारे पेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ जो बनती है बेटा वो बनती है गैस। आपने देखा होगा जब हम इनो पीते हैं तो फिर डकार आती हैं, हमें खूब डकार आती हैं, गडर 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 मचती रहती है। वो डकारें बेटा एवोल्यूशन ऑफ गैस की ही हैं, है ना। तो बेटा जहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकती है। बच्चों इसकी अगर हम 2 एग्जाम्पल्स की बात करें तो बच्चों इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जब जिंक के जो ग्रेनुअल्स होते हैं, जिंक ग्रेनुअल्स जो होते हैं, जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब बेटा दाने। ग्रेनुअल्स का क्या मतलब है? दाने। जैसे चीनी का दाना आता है ऐसे ही बेटा जिंक का दाना आता है। खाद बीज की दुकान पे आसानी से मिल सकता है जिंक का दाना। जब बेटा जिंक के दाने रिएक्ट करते हैं बेटा किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे रिएक्ट करते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बेटा एक गैस बाहर निकलती है। और बेटा कौन सी गैस बाहर निकलती है? बेटा उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, यानी कि H2 गैस बाहर निकलती है। अभी हमें पूरी इक्वेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी केमिकल इक्वेशन बेटा बाद में टॉपिक आएगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसकी केमिकल इक्वेशन वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ मुँह से। Zn प्लस H2SO4 विल मेक ZnSO4 प्लस H2, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है बेटा। अभी केवल हमें एग्जाम्पल्स को इसी तरीके से याद रखना है रिएक्शन के वाइज। आप लोग पूरा कैसे लिखेंगे? व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस H2 इज इवॉल्व्ड। बेटा अब बेटा ये पहचान कैसे होगी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो बेटा हाइड्रोजन गैस की एक बहुत अच्छी पहचान है, याद रखना। इसकी आइडेंटिटी यानी कि इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है बर्न विद पॉप साउंड। ठीक है बच्चों, तो इसकी पहचान क्या है बच्चों? इसकी पहचान है कि ये पॉप साउंड के संग जलती है। किस वाली साउंड के संग बेटा? तो ये जलती है पॉप साउंड के साथ। कहने का मतलब है अगर कहीं से भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है और आप बेटा एक माचिस की तिल्ली को जला करके उसके पास ले जाएंगे तो ये पप पप करके बंद हो जाएगी, पॉप साउंड होगी। बेटा आपने देखा होगा दिवाली के दिन पे पॉप आते हैं, छोटे छोटे, छोटी सी पुड़िया आती है, बच्चे उसको खेलते हैं, इधर दीवार पे मारा, इधर दीवार पे मारा, किसी के आगे ज़मीन पे मार दिया, किसी के सिर पे मार दिया, किसी के पीठ पे मार दिया। इतने छोटे छोटे से पॉप आते हैं, उनकी जैसी आवाज़ होती है, बिल्कुल सेम टू सेम बेटा हाइड्रोजन गैस की भी आवाज़ होती है जब हम इसको माचिस की तिल्ली, जलती हुई माचिस की तिल्ली के पास ले जाते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा जो एग्जाम्पल है बेटा वो ये है जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को, किसको बेटा? सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम या फिर बेटा हम लोग बोलें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मैंने बेटा अभी तुम्हें बताया कि बच्चों इनो में देखो ये वाला भी हो सकता है बिकॉज ये इतना वीक बेस होता है कि हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और बेटा ये वाकई में ये बेकिंग सोडा होता है। ये क्या होता है बेटा? बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग पाउडर इसी से बनाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर भी एक वीक बेस है जिसको हम लोग एसिडिटी के टाइम पे ले सकते हैं। तो बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है, ठीक है बच्चों, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसके साथ मिला रहे हैं बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेटा एक बात ध्यान रखना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होता है अपने पेट में,
स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्ट्रॉन्ग हुआ तो पेट जल जाएगा, आंत फांत बाहर आ जाएंगे सब है ना। तो डाइल्यूट होता है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा पेट में जाकर के, तो एक गैस बाहर निकलती है बेटा। कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो बच्चों वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो डकार मैंने अभी आपको बताया था वो बेटा कौन सी गैस की डकार आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बेटा CO2 गैस की डकारें आती हैं। तो बेटा ये एवोल्यूशन ऑफ गैस के 2 एग्जाम्पल हो गए, ये आपको हमेशा याद रखने हैं, फटाफट से इनको आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं बेटा अगले, जो हमारा अगला है जिसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं बेटा चेंज इन टेम्परेचर की तरफ। आप लोग इसको सट से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। ठीक बच्चों, तो दूसरे वाले की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो दूसरा क्या था? दूसरा था बेटा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, क्या था बच्चों? तो बेटा दूसरा था चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में चेंज होता है, चाहे वो टेम्परेचर कम हो जाए चाहे वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो बेटा वो कौन सी रिएक्शन हो सकती है? वो बेटा एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बेटा बात करें कि हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है इफ टेम्परेचर राइजेज और फॉल्स, यानी कि चेंज को बेटा हमने 2 तरीके से बता दिया है, तो राइज करेगा या फॉल करेगा ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, देन इट कैन बी अ केमिकल रिएक्शन। बेटा कौन सी रिएक्शन हो सकती है? ये एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। कन्फर्म्ड मत सोच लेना कि होगी ही, ठीक है ना, ये मत सोच लेना कि होगी ही, बेटा हो सकती है। और बेटा इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो देखो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। बेटा आप लोगों को मैंने बताया कि अभी हमारे यहाँ पुताई होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा उसमें गढ़ा लेते हैं एक, और घड़े में हम लोग बेटा क्या डालते हैं, उस घड़े में हम लोग सफ़ेदी यानी कि CaCO3 चूना डाल देते हैं, और बेटा उसमें से हीट बाहर निकलती है, और जो पूरा घड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो बेटा पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल की बात की जाए तो बेटा इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो अगर हम लोग बात करें तो बेटा वो है इसका एग्जाम्पल, अगर कोई भी क्विक लाइम, बेटा क्विक लाइम क्या होता है? तो बेटा क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम मैं पूरा लिख देता हूं, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये बनता कैसे है बेटा? ये बनता है जब हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं, CaCO3 को हम गर्म करते हैं तब ये बनता है। जब बेटा इसकी रिएक्शन कराई जाती है वाटर के साथ, पानी के साथ, तो बेटा ये बन जाता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम घरों में जो मैंने बताया अभी इतने बड़े बड़े उसके पाए जाते हैं, पानी की दुकान में भी ये होता है। तो बेटा स्लेक्ड लाइम, और स्लेक्ड लाइम का जो बेटा नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा ये किसका एग्जाम्पल है? तो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है, लेकिन बेटा ये साथ साथ कौन सा एग्जाम्पल है? तो बेटा ये है राइज इन टेम्परेचर। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये एग्जाम्पल है राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इसमें बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक।
तो अब हम लोग बात करें बेटा इसके दूसरे एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल हम लोग राइज इन टेम्परेचर का कर चुके हैं, दूसरा बेटा हम लोग कर लेते हैं फॉल इन टेम्परेचर का। क्या कर लेते हैं? फॉल इन टेम्परेचर का। और बेटा दूसरा एग्जाम्पल है बेरियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैं आपको मुंह से बता देता हूँ, BaOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। और बेटा जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और बच्चों अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है NH4Cl। तो बेटा ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट हैं, एक का नाम है बेरियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे का नाम है बेटा अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बनाते हैं? तो बेटा ये बनाते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होगा BaCl2। दूसरा क्या बनाते हैं बेटा? दूसरा बनाते हैं अमोनिया। एक बार मैं स्क्रीन में देख लेता हूँ बेटा अमोनिया पूरा दिख रहा है या नहीं स्क्रीन में? बिल्कुल अमोनिया क्लियर दिख रहा है। और बेटा अमोनिया के साथ साथ ये बनाते हैं वाटर। क्या बनाते हैं बच्चों? वाटर, यानी कि H2O। और बेटा ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल है ये है बेटा फॉल इन टेम्परेचर का, यानी कि ठंडा हो जाता है। जो सॉल्यूशन है वो बेटा ठंडा हो जाता है। तो बेटा ये दो एग्जाम्पल हो गए चेंज इन टेम्परेचर के। अब अगर हम लोग आगे चलें बच्चों तो अब हम लोग चलते हैं आगे, चेंज इन स्टेट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन स्टेट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो चलते हैं आगे। आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, है ना बच्चे? ठीक बच्चों, तो तीसरा क्या था बेटा? तीसरा था चेंज इन स्टेट। इसका मतलब इफ चेंज इन स्टेट, इफ चेंज इन स्टेट इज अकर्ड ड्यूरिंग any reaction, then it can be a chemical reaction। बेटा एक कैसी रिएक्शन हो सकती है? तो बेटा ये हो सकती है केमिकल रिएक्शन। तो बेटा इसकी अगर एक एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो है बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल या फिर कंबस्शन ऑफ कैंडल वैक्स। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है कंबस्शन ऑफ कैंडल वैक्स एंड विक। विक की स्पेलिंग बेटा WICK। विक का मतलब होता है बेटा बत्ती, उसकी जो बत्ती होती है, यानी कि जब मोम और जो बत्ती होते हैं जब वो जलते हैं तो बेटा आपने देखा होगा काला धुआं निकलता है। तो बेटा यही है चेंज इन स्टेट का। जो चीज़ पहले सॉलिड में थी, क्योंकि जो वैक्स था वो सॉलिड में था, जो किस रिएक्शन में बेटा किस स्टेट में आ जाता है? लिक्विड की स्टेट में आ जाता है रूम टेम्परेचर पे। और बेटा जो विक होती है वो किस में हो जाती है? गैस में, है ना बेटा? धुआं जो निकलता है उसका। ठीक, अच्छा, तो अगर हम लोग बात करें बेटा ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। ठीक, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे कि अब हम लोग बात करें और भी कुछ हमने जला दिया, मान लो देखो बर्निंग ही इसके ज़्यादातर एग्जाम्पल हैं बेटा। मान लो कोई भी चीज़ जला दो, लकड़ी जला दो, लकड़ी आपने जला दी वो भी गैस में चेंज हो गई बेटा। देखो सॉलिड में राख तो बनी ही बनी, लेकिन उसके कुछ पार्ट भी गैस में भी चेंज हो जाता है। तो बर्निंग ऑफ, यहाँ पे हम लोग वुड लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसकी ज़्यादातर एग्जाम्पल बेटा बर्निंग में ही आपको मिलेंगे। ठीक ठीक, अब हम चलते हैं बेटा अपने अगले चेंज की तरफ, जो है बेटा चेंज इन कलर। क्या है बेटा? चेंज इन कलर।
तो बेटा आगे हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ वाला, चेंज इन कलर। तो बेटा चेंज इन कलर की बात करें तो चेंज इन कलर का मतलब है कलर अगर चेंज हो जाए, इफ कलर इज चेंज्ड, इफ कलर इज चेंज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, then it can be, बेटा ध्यान रखना ये केमिकल थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ नहीं, ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, देन इट कैन बी अ केमिकल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है बच्चों, तो बेटा ये हो सकती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चे, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा इसका एग्जाम्पल है, आप सबने साइट्रिक एसिड का नाम सुना होगा बेटा। चेंज इन कलर का जो एग्जाम्पल जो हमें उसमें एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं वो है बेटा, आपने साइट्रिक एसिड का नाम सुना होगा, जिसको कई लोग सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी मिल सकता है आपको, किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। साइट्रिक एसिड जो होता है, और जब हम इसकी बेटा रिएक्शन कराते हैं किससे, पोटेशियम परमैंगनेट से। किससे बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं। यानी कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, बेटा मैग्नेट की स्पेलिंग क्या होगी, मैग्नेट की स्पेलिंग मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं एक बार, MANGANATE, MANGANATE, परमैंगनेट। ठीक है बेटा, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, नीचे लिख देते हैं पोटेशियम PERMANGANATE, पोटेशियम परमैंगनेट। बेटा इसका जो कलर होता है वो होता है बेटा पर्पल कलर। यानी कि रिएक्शन करने से पहले कैसा कलर होता है, पर्पल कलर। और जब बेटा ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो बेटा इनका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है बेटा कलरलेस। कौन सा कलर बेटा, तो ये हो जाता है, पहले पर्पल कलर होता है, तो इसका चेंज मैं सामने ही लिख देता हूं। इसका जो कलर चेंज है वो कैसा है, फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। कैसा कलर हो जाता है, कलर गायब हो जाता है। पहले पर्पल कलर होता था, पर्पल कलर होता किसका है बेटा, तो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका मैं अगर आपको फॉर्मूला, क्योंकि आप में से कई लोगों को फॉर्मूला नहीं भी पता हो, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। तो बेटा जब इससे रिएक्शन करता है तो इसका कलर कैसा होता है, पहले पर्पल होता है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद में कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल पर, जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जो हमारा जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बच्चों, कौन सी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। जो तुम्हारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, SULPHUR, सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जब हम उसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, बेटा किसके साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बेटा मोटे मोटे तौर पे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, तो तुम ये मान लो एक मोटे तौर पे एक लॉजिकल सी चीज़ कि बेटा अभी ये तुम्हारे बाद में समझ में आएगा जब इनके फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे। तो बेटा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का बेटा फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है। और बेटा जब हम इसमें एसिड, थोड़ा सा इसमें एसिड के मीडियम में इसको रख देते हैं, यानी कि इसमें हम थोड़ा सा एसिडिक मीडियम इसके अंदर ला देते हैं, तो उसका क्या नाम होता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। कहने को हम ये कह सकते हैं कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में एसिड का तड़का लगा देते हैं,
क्या सब्जी नहीं है, क्या लगा देते हैं, तड़का लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और बेटा इसका जो कलर होता है, अगर इसके कलर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज होता है पहले, और ऑरेंज के बाद इसका जो कलर है बेटा कैसा हो जाता है, वो हो जाता है ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन। कलर इसका कैसा हो जाता है बच्चों, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाता है, यानी कि पहले इसका कलर था ऑरेंज और फिर हो जाता है ग्रीन। तो बेटा ये दो एग्जाम्पल हो गए हमारे चौथी कैरेक्टरिस्टिक के, और चौथी कैरेक्टरिस्टिक का बेटा नाम है चेंज इन कलर। अब बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक बचती है हमारे पास, ठीक है बच्चों, एक कैरेक्टरिस्टिक बचती है और वो है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ, तो मैं यहां बना देता हूं अभी, फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा सबसे पहले तो हमें इसमें यह जानना है कि ये प्रेसिपिटेट क्या बवाल है, प्रेसिपिटेट। तो बेटा प्रेसिपिटेट की अगर मैं बात बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि उनके होने के बाद में, यानी कि कुछ रिएक्शंस हैं, एग्जांपल हम लोग अभी बात करेंगे, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके होने के बाद में कि बेटा एक सॉलिड कंपाउंड उस प्रोडक्ट के सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। रिएक्शन होने के बाद में एक सॉलिड कंपाउंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है और बेटा वो क्या करता है, उस कंटेनर में सॉल्यूशन के, यानी कि प्रोडक्ट का जो सॉल्यूशन है उसके कंटेनर में नीचे जाके बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो वो जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो बेटा सबसे पहले प्रेसिपिटेट क्या होता है, एन अनसॉल्यूबल सॉलिड। कैसा सॉलिड बेटा, अनसॉल्यूबल सॉलिड विच इज फॉर्म्ड, विच settles down in the product solution, in the solution of product after reaction. Such a solid compound is called प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यानी कि केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके होने के बाद में अनसॉल्यूबल सॉलिड जो होता है वो बेटा सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, और अनसॉल्यूबल होता है जो कि घुलता नहीं है, इसको हम अलग भी कर देते हैं, छान करके कैसे भी करके अलग कर दिया जाता है, और बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंपाउंड को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और बेटा जब प्रेसिपिटेट बनता है किसी भी रिएक्शन में, तो बेटा वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है। इसके बेटा हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में है वो है बेटा जो पोटेशियम आयोडाइड है, POTASSIUM, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा KI। क्या हो जाएगा, KI। जब ये बेटा रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ, लेड नाइट्रेट किसके साथ बेटा, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, तो बेटा इसमें क्या बनता है, इसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है। और बेटा वो प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और उसका नाम होता है लेड आयोडाइड। क्या नाम होता है बच्चों, उसका नाम होता है लेड आयोडाइड।
और बेटा कौन सा कलर होता है? येलो कलर, येलो कलर। पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, येलो कलर पीपीटी मतलब येलो कलर का प्रेसिपिटेट। और बेटा दूसरा एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, एनसीईआरटी में है वो है बेटा हमारा बेरियम क्लोराइड का। कौन सा बेटा? बेरियम क्लोराइड का। यानी कि जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो है BaCl2। जब बेटा ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। किसका बेटा? बेरियम सल्फेट का। कैसे कलर का बेटा? वाइट कलर प्रेसिपिटेट यानी कि पीपीटी। तो वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम है बेरियम सल्फेट, और बेटा ये नीचे जाके बैठ जाता है सॉल्यूशन में। फिर इसको हम लोग छान के क्या कर देते हैं? इसको छान करके अलग कर दिया जाता है। तो बच्चों ये थी तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और बच्चों अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जब हम लोग मिलेंगे अगली बार तब हम लोग आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके डाउट्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरीके से इसको बताया है। आपको ये हर किसी के जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको दे दीजिएगा। ठीक है बच्चों,